Okay, tomorrow I will come with my wife. Today I make video. She will buying. मैं जहाँ लोकल मार्केट में जा रहा हूँ जो यहाँ की, वो जो है 7 बजे बंद हो जाती है। बेसिकली 7 बजे के बाद में हाँ ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग वाली दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इसके उस तरफ चलते हैं, इसके अंदर की साइड है मेन मार्केट। ये सिर्फ बाहर पटरी पे लगा हुआ सामान है। स्पाइसी ये बुला रहा मुझे, मिर्च झोंकेगा मेरी आंखों में। देखने में तो पैग सा बन गया भाई ये। पीचाक इन उज्बेक लैंग्वेज, ओके, इन इंडिया चाकू या और यहाँ पे सारे में लाश बांध के घेर दिए इन्होंने ये। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत सिटी समरकंद, और इससे पहले मैं ताशकंद में था, वो भी बहुत काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मुझे समरकंद ज़्यादा पसंद आ रहा है। फ़िलहाल आपने थंबनेल से आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं जा रहा हूँ इस वक्त एक लोकल मार्केट को देखने के लिए। तो अगर आप किसी भी कंट्री की सिटी में जाते हैं तो वहाँ लोकल मार्केट भाई ज़रूर देखो, क्योंकि लोकल मार्केट देखने से ना आपको वहाँ का कल्चर समझ में आएगा, वहाँ के लोग समझ में आएंगे, और कुछ चीज़ें आपको इस तरह की मिल जाएंगी जो आपको बड़े से बड़े मॉल में नहीं मिलेगी, वहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए लोकल मार्केट मैं हमेशा देखता हूँ, हर सिटी का लोकल मार्केट मैं देखता हूँ। तो यहाँ से तकरीबन 25 मिनट का वॉकिंग है। फ़िलहाल वहीं के लिए निकल गया हूँ और रास्ते में आपसे बातें करते हुए चलेंगे। कुछ यूनिक चीज़ें दिखेंगी तो आपको दिखाता हुआ चलता हूँ मैं। बाकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पर, जो कि मुझे कज़ाकिस्तान में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि कज़ाकिस्तान में मोस्टली ना सिर्फ रशियन में और कज़ाक लैंग्वेज में ही लिखा रहता था जगहों पर, लेकिन उज्बेकिस्तान वालों ने एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है। यहाँ पर आपको उज्बेक लैंग्वेज में मिलेगा, रशियन में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो जो कि ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश में हर जगह लिखा मिल जाता है। सड़कों पे रास्तों के नाम लिख रहे हैं, हर बिल्डिंग पे डिटेल आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। किसी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पे जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर हर चीज़ की डिटेल आपको तीनों लैंग्वेज में मिलेगी, तीनों लैंग्वेज में। जबकि कज़ाकिस्तान में उन्होंने इंग्लिश में बहुत रेयर कहीं मिलता था लिखा हुआ, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मुझे हर जगह ट्रांसलेट करना पड़ता था। दूसरा, मैं जहाँ लोकल मार्केट में जा रहा हूँ जो यहाँ की, वो जो है 7 बजे बंद हो जाती है। बेसिकली 7 बजे के बाद में हाँ ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग वाली दुकानें बंद हो जाती हैं। सिर्फ कुछ जनरल स्टोर और कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं। 7 बजे वो मार्केट बंद हो जाता है। अभी बजे हैं 5:30, तो मैं 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मार्केट बंद होने से मुझे पहले पहुँचना है वहाँ पर, और उससे पहले मुझे थोड़ा रास्ता फाइंड आउट करना पड़ेगा साथ के साथ। तो देखो ये कुछ इस तरह का रास्ता आ गया है कि एक अंडरपास जा रहा है और एक ऊपर सड़क जा रही है। मुझे देखना पड़ेगा मुझे कहाँ से जाना है। तो ये सामने कोई हजरत खिलजी मॉस्क आई है, इसको हम कल देखेंगे। और मैं इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ से आते आते मुझे इस पे नज़र पड़ी और ये ठीक ठाक लग रही है, इसको कल देखेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा जो टारगेट है उसको ही रखते हैं। तो ये मुझे रोड क्रॉस करने के लिए पेडिस्ट्रियन वे मिला है एक। बेसिकली मुझे उस साइड जाना था और मैं इधर से आ रहा था, उधर जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी। तो ऊपर से आके ये पेडिस्ट्रियन वे मिल गया है, यहाँ से हम उस साइड हो सकते हैं। एक देखो सामने की तरफ भी कोई मकबरा दिखाई दे रहा है, और ये क्या है इसका भी मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट मैं कल एक्सप्लोर करूँगा, एक ये वाला और इसके इधर की तरफ ये वाला जो दूसरी साइड है। ये दोनों पॉइंट कल कवर करेंगे। आज अपना टारगेट जो है वही रखते हैं, लोकल मार्केट यहाँ की। चलते चलते पहुँच ही गए और जल्दी आ गया, मैं शॉर्टकट मार लिया मैंने एक। और ये सामने पूरा एरिया शियोब बाज़ार का है। बेसिकली ये बाज़ार बोलते हैं, शियोब बाज़ार। और ये सामने का जो पूरा एरिया है शियोब बाज़ार है। वैसे वो मेन है जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है शियोब। चलिए इसके अंदर चलना है और रोड क्रॉस कर लेते हैं, यहीं से करनी पड़ेगी ऐसे ही। यही इनका लोकल मार्केट है और काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुका है। मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं बाहर से ही। और सब्जी वब्जी फल वल सब बिक रहे हैं यहाँ पर। तो ये इनका लोकल पटरी मार्केट है और अंदर कुछ और मार्केट है। तो इसके उस तरफ चलते हैं, इसके अंदर की साइड है मेन मार्केट। ये सिर्फ बाहर पटरी पे लगा हुआ सामान है।
ये है मेन एंट्रेंस इस बाज़ार की। आइसक्रीम का कल्चर बहुत है और ये सहतूत बहुत बिकते हैं यहाँ पे। बेरीज़ कहते हैं इन्हें, सहतूत देखो किस कलर के। और यहाँ का कुछ खरबूजा भी मुझे लंबा लंबा अलग ही लग रहा है, बहुत डिफरेंट है, लंबा सा खरबूज। और तरबूज बहुत कलरफुल है और बहुत बड़े बड़े तरबूज हैं भाई। और ब्रेड की दुनिया है भाई ये। और भाई यहाँ पर ना ये भी बिक रहे हैं भाई, यहाँ तो पौधे, ये देखो पौधे, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। सिर फूट गया मेरा। प्लांटिंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी मार्केट में बिकती हुई, वरना फल फ्रूट तो मैंने बहुत देखे हैं बिकते हुए। यहाँ पर प्लांटिंग बिक रही है। और ये देखो बीज रखे हुए हैं, सारे फूलों के बीज हैं। सलाम। बहुत जगह हर तरह के फूल पौधे सब बिक रहा है यहाँ पे भाई। और ये पहली बार देख रहा हूँ मैं फूल पौधे बिकते हुए भाई किसी मार्केट में, मतलब फल फ्रूट की मार्केट में पौधे भी बिक रहे हैं। अच्छी बात है। जो कि तरबूज की स्मेल आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और खरबूजे की भी मिक्स स्मेल आ रही है। और खरबूजा काफ़ी बड़ा है, देखो मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ से भी मैं भी नहीं आ रहा, इतना लंबा खरबूजा है। और टमाटर मुझे पता नहीं क्यों नकली से लगते हैं, और टमाटर का ये डंठल नहीं तोड़ते हैं यहाँ पे। खीरा बहुत छोटा छोटा है, इसी तरह का दिखाई देता है खीरा। ये पूरा सब्जी मंडी आ गई है। टमाटर का जो कलर है अजीब सा लगता है, जैसे रबड़ का हो टमाटर। और प्याज वही कजाकिस्तान जैसी है, कजाकिस्तान और यहाँ की जलवायु शायद सेम ही है ऑलमोस्ट, तो उसी तरह के फ्रूट फल दिखाई दे रहे हैं मुझे। स्पाइसी ये बुला रहा मुझे, मिर्च झोंकेगा मेरी आंखों में। नो नो नो, ये सबको सैफ़रॉन बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये जहाँ देखते हैं इंडियन आया है उसे सैफ़रॉन बेचना स्टार्ट कर देंगे, और देगा मुझे नकली, मुझे मालूम है नकली देगा, लेकिन सैफ़रॉन के ऊपर ना बहुत सारी ड्रामेबाजी होती है। हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं जो नकली सैफ़रॉन बेच देते हैं, तो यहाँ पे भी होता है ये काम ये। और ये सारे मसाले वसाले बिक रहे हैं यहाँ पे, पूरा मसालों का है एरिया। और ये कुछ सजावटी चीज़ें हैं घर में, क्रॉकरी, चीनी मिट्टी की सजावट की। आप इतनी सुंदर सुंदर प्लेटों में खाना तो क्या ही खाओगे, इन्हें सजा ही देंगे हम, तो ले जाएंगे तो। पूरा ऐसे ही है। वो सामने मुझे कोई छोटा सा मॉल भी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी हो लेते हैं। बाकी ये पूरा एरिया है भाई, बहुत बड़ा एरिया है। ये अकेले आदमी के घूमने की बस की बात नहीं है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। चलिए नाला कूद लेते हैं, पार कर लेते हैं नाला। ऊपर की तरफ चलते हैं चलो। और एक काले रंग का मुनक्का बेच रहा है भाई, इलायची सी लग रही है देखने में, लेकिन है ये मुनक्का। हाफ किलो। No, 5, half kilo. 0.5. 0.5. 5. Half. 20 som. 20. Mana. ये टोपी का शॉप है, यहाँ पे उज़्बेकी कैप मिल रही है बाकायदा। अब इस तरह की कैप हम लगा नहीं सकते, अपने इंडिया में तो अजीब से लगेंगे लेने के बाद भी। दोनों साइड ऐसी कैप बिक रही हैं। ओ भाई यहाँ तो चाकू, छुरी चाकू, उज़्बेकिस्तानी नाइफ़। सलाम। देखो कितनी क्या बढ़िया कुल्हाड़ा है, इसे लेके नहीं जा सकते लेकिन हम फ्लाइट में। या चाकू, पीचाक इन उज़्बेक लैंग्वेज। ओके, इन इंडिया चाकू। या खुकरी इन नेपाल खुकरी।
और बहुत सुंदर लग रहे हैं गजब की। इसकी शाइनिंग देखो कितनी शाइनिंग मार रही है इसमें। और खुलेआम बिक रहा है भाई ये यहाँ पे। और उज़्बेक लैंग्वेज में इसको कहते हैं पीचाक, पीचाक। और ये आ गई क्रॉकरी शॉप, पूरी उज़्बेकी क्रॉकरी है ये, जो कि बहुत सुंदर लग रही है भाई देखने में, गजब ही लग रही है। और ये किसको मार के घेर रखा भाई इसके अंदर, सारा ऐसा लग रहा है लाश पड़ी हो। चाकू ही चाकू बिक रहा भाई यहाँ तो, हर तरफ चाकू। और ये कुछ लेडीज़ के ड्रेसेस बिक रही हैं। सही लग रही हैं ड्रेसेस तो, लेकिन हमारे इंडिया में कौन पहनने देगा है ना। इसको काट के सूट बना लेंगे। रेट पूछें इससे, ये उज़्बेक लैंग्वेज में पे पे करेगी। फिर एक कुर्ता है, हाउ मच फॉर वन? 270. 270। 2,70,000। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो कितने का बैठेगा विद ट्राउज़र? विद ट्राउज़र। ये स्पीकिंग गुड इंग्लिश। तो भाई लगभग 1500-1600 1800 रुपये, 1800 रुपये का पड़ रहा है, यानी कि काफ़ी महंगा दे रही है ये। और इसी तरह के हैं सब। टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए महंगा दे रही है, वैसे इतना महंगा नहीं होना चाहिए। 1800 रुपये का बहुत महंगा है ये। मेरे ख्याल से ये इस तरह की ड्रेसेस जो है ये आ जानी चाहिए 1000-1200 रुपये की। 1800 की तो ज़्यादा महंगी है, 1000-1200 तक की ठीक है। बेसिकली ये जिस चीज़ के भी दाम बताते हैं, सिर्फ आगे की फ़िगर बताते हैं, उसमें आपको 1000 अपने आप ही ऐड करना है, मतलब 3 ज़ीरो आपको उसमें अपने आप ऐड करनी है। अगर इन्होंने 5 बोला तो 5 में आप 3 ज़ीरो ऐड कर दो, 5000 हो गया। और अगर इसने मुझे 270 बोला तो 270 में 3 ज़ीरो ऐड कर लो, यानी कि 2,70,000। और यहाँ पे सारे में लाश बांध के घेर दिए इन्होंने। ये 7 बज गए हैं, 7 बजे ये मार्केट बंद होने लगता है। और ये दुकान इस तरह से बंद करके चले जाते हैं, ऊपर से कपड़ा डाल दिया और दुकान बंद हो गई। ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई इनका सामान नहीं चुराएगा यहाँ से, सिर्फ ऊपर से कपड़ा डाला और ये दुकान बंद हो गई इनकी तरफ से। और कुछ यहाँ इंडियन देखो, ये छोले भी रखे हुए हैं, ये राजमा भी रखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन है सब। छोला कितना मोटा है, बहुत मोटा। और ये उबले हुए भी रखे हुए हैं भाई। इट्स अ बॉयल। इज इट बॉइल्ड? तो जो यंग बच्चे हैं ना, उनकी इंग्लिश अच्छी है। अभी पीछे वो लड़की मिली, देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनकी इंग्लिश ही नहीं है बेसिकली। मैं इससे कितनी बार पूछा, और वो उबले हुए छोले देख के मेरा मन कर आया कि इसमें अगर मैं चाट मसाला डाल के खा सकूं, क्योंकि मुझे पिछले 20-25 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन हो गए मेरे को इंडियन खाना नहीं खाया मैंने, तो मेरा मन कर आया एकदम से। अगर वो उबले हुए होते और वो मुझे ठीक से कन्वेंस कर देता तो मैं ले लेता एक पोटली छोले। उबले हुए छोले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें मैं टमाटर प्याज काट के बहुत बढ़िया चाट बन जाती है यार। हाय, इंडिया जाकर करेंगे इस काम को भी। यहाँ तो मैं क्या ही करूँगा। लेकिन मेरा मन कर यार, मेरा दिमाग अभी तक भी उन छोलों में अटका हुआ है कि काश वो छोले उबले हुए होते और वो मुझे दे देता। और इधर ड्राई फ्रूट्स की दुकान आ गई है और मार्केट खाली होता जा रहा है। देखो दुकानें बंद भी होने लगी हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम है इनका, तो लोग बाग 6 बजे 6:30 बजे बढ़ाने लगते हैं। अभी 6:30 बज गए हैं और दुकान बंद करने का स्टाइल देखो यार, सिर्फ ऊपर से कपड़ा डाल दिया, दैट्स इट, हो गई बंद दुकान। और सामान को इसी तरह से छोड़ के चले जाएंगे ये पूरा। और चने भी बिक रहे हैं यहाँ, भुने हुए चने। अभी अपनी कहानी सुनाएगा मुझे कुछ। सलाम सलाम सलाम। बादाम, यस। Okay, tomorrow I will come with my wife. Tomorrow. Today I make video. Tomorrow I will come with my wife. She will buying. No, it's okay. Thank you so much. शुक्रिया। तो खाने के लिए भी मुझे ऑफ़र कर रहा था कि कुछ मैं आपको खिला देता हूँ। शुक्रिया। तो खाने के लिए ऑफ़र कर रहा था कि आप कुछ चख लीजिए।
मैंने कहा भाई कल वाइफ आएगी मेरी, उसके साथ मैं खरीदूँगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल। अगर इन चीज़ों की शॉपिंग करूँगा तो भाई बहुत खर्चा हो जाता है, और मैं क्या करूँगा, अकेला मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के साथ मैं क्या करूँगा। थोड़ा बहुत खाने के लिए ख़रीद लेता हूँ मैं, 100-200 ग्राम। अब देखो यहाँ टोकरियाँ कितनी सुंदर सुंदर रखी हुई हैं, आप इनमें सामान लगा के सजा के गिफ्ट कर सकते हो किसी को। ये टोकरियाँ इसलिए रखी हुई हैं। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई, मैं पूरा मार्केट तो खुद भी नहीं घूम पाऊँगा, तो मैं मेन जगह। सलाम सलाम। इंडिया इंडिया हिंदुस्तान सॉरी हाँ, मैं यूट्यूबर ब्लॉगर यस। सलाम। यहाँ के लोग अच्छे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। ताशकंद के लोग मुझे पसंद नहीं आए, वहाँ पर पता नहीं किस स्टेशन में रहते हैं, और आधे तो ऐसे घूरे के जाएंगे जैसे उनका कुछ ले लिया है मैंने, या मेरी शक्ल वाले ने कोई कांड करके भाग गया है। समझ में नहीं आता। चलो मेरा मन कर रहा है कुछ चेरी ख़रीद ली जाए। यहाँ एक अंकल जी बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, इनसे ही पूछ के देखते हैं कि क्या भाव दे रहे हैं। सलाम सलाम। हाउ मच? 40 1 kg। गिव मी हाफ के जी 20 तो 40,000 के 1 किलो दे रहे हैं ये। तो मैंने इनसे कहा 20,000 के दे दो आप मुझे, 2 दिन खाए जाएंगे मेरे आराम से। तो इसमें देख भी लेंगे हम कितने कर रहे हैं अंकल जी। ओके हाँ, 600 ग्राम हो गए ना, तो ये 500 ग्राम करेंगे, थोड़े से निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, ईमानदारी है भाई, है ईमानदारी है। चलो मैं दे देता हूँ इनको 20,000 चेंज। तो मैंने इन्हें 50,000 का नोट दिया है, अभी मुझे चेंज करके देंगे 30,000। शुक्रिया। अब मैं इतना बड़ा मार्केट घूम रहा हूँ, तो किसी एक गरीब आदमी की तो ख़रीदारी मैं कर ही दूँ, अच्छी बात है। तो थोड़ी चेरी खरीद ली, 2 दिन काम आएगी, 2 दिन खाई जाएगी सुबह ब्रेकफास्ट में। तो फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब कुछ बिक रहा है यहाँ पर। और ये सहतूत का शरबत भी बेच रही हैं आंटी जी, और बहुत मीठा होता है लेकिन। और ये वाला सहतूत इतना ज़्यादा मीठा होता है भाई, मैंने 1-2 बार खाए लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा मीठा। सलाम सलाम। हाउ मच? 5,000 1। ओके नो। तो अभी नहीं ख़रीदूँगा मैं, लास्ट वाले दिन ख़रीदूँगा। मैं 2-3 ब्रेड ख़रीद के ले जाता हूँ, और खाने में मीठी होती है, कई दिन तक रखी रहती है, ये ख़राब नहीं होगी, तो फ्लाइट में ले जाएंगे अपना, और क्या आखिरी दिन। और ये सब जगह जो है काले रंग का ही मुनक्का बिक रहा है। हमारे यहाँ पे मोस्टली लाल वाला बिकता है, यहाँ काला बिक रहा है। जूस? Yes. ऑरेंज? Yes, orange. एप्पल? How much for 1 glass? 1 glass. 500 soom. 500 som. Okay, give me one. This one. अच्छा, उसका अर्क लिया है, इसमें से सोडा डाला है इसने। ओके, देखने में तो पैग सा बन गया भाई ये। Are you देखता हूँ। Yes, I am vlogger. Make my video. Nice. Apple. Yes. Apple. Nice. 500 som. Yes. Okay, I giving you. $500 som. No. Or then 5,000 soom. you told me 500 som. That's why I was make you kidding. First you told me 500. This is. Okay. Thank you. What is your nickname or Instagram? Do you have Instagram? Yes. Open. I have. Open. तो भाई ये पीने में बहुत बढ़िया लग रहा है, फ्लेवर अंदर तक जा रहा है इसका। Single share.
Alright? I have never seen it. This one. So many video Kazakhstan, Uzbekistan recently. All over little. Yes, I'm just new. Yes. I have just 3 months. Good, good. थैंक यू। तो मुझे पहले बच्चे ने बोला 500 सोम, तो ये 100 और 1000 में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 500 सोम बोला मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि 5000 सोम होगा इसका रेट। 500 सोम में तो कुछ भी नहीं आता भाई, यहाँ पे कुछ भी कम से कम 3000 की पानी की बोतल आती है, उससे नीचे कुछ नहीं आता यहाँ पर। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। और सामने से धूप पड़ रही है मेरे लेंस पर, तो शायद आप लोग ठीक से कुछ देख ना पा रहे हो। तो मार्केट से बाहर आ गया मैं धीरे धीरे घूम के, पूरा पता भी नहीं चला मुझे। और बाहर की तरफ भी काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो मक्खन बिक रहा है, बटर दबा के बिक रहा। हाँ मार दिया था अभी तूने बुड्ढे। ये कुछ ज़्यादा पका रखी है ना ब्रेड। ये वाली ब्रेड अच्छी लग रही है मुझे, सुंदर लग रही है ब्रेड काफ़ी। बहुत बिकती है भाई यहाँ ब्रेड, लोग बाग खरीद भी रहे हैं। डेली ये लोग ब्रेड ही बेचते होंगे बताओ। ये फ्राइड चिकन, वो ग्रिल्ड चिकन। रेट पूछना पड़ेगा इससे। इट्स अ चिकन। चिकन हाउ मच? हाउ मेनी पीस? 1 kg. I don't need 1 kg. Yes, English. 250 ग्राम। 21 ग्राम। 21 ग्राम दे। थैंक यू। थैंक यू। तो ले लेते हैं भाई, शाम को काम आएंगे खाने में। 2 ओके, हाँ 250 ग्राम दे। ओके, यस यस यस। आई एम फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान। नो हिंदू, हिंदू। तो ये बैठ गया। तो भाई इन्हें 70 का केजी बताया था, तो ये बैठ गया। ओह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो टोटल उसने कर दिया 300 ग्राम। 300 ग्राम हालांकि बैठा 21,000 का, लेकिन मुझसे उसने 20,000 ही लिए हैं। तो 1,000 का डिस्काउंट दे दिया उसने मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा फ्राइड चिकन मिल जाएगा इस बहाने। यार मैं कई दिन से तड़प रहा था। इस टाइम तो हालांकि भूख लग नहीं रही, लेकिन मैं शाम को खा लूँगा इसको। और 20,000 का लगभग हो गया ये, 612 है। 120 रुपये के काफ़ी सारा पीस दे दिया भाई उसने। तो भाई कुछ यहाँ पे आके मार्केट हो गया है ख़त्म। सारी दुकानें यहाँ से लगनी स्टार्ट हुई हैं। एंड तक ही आ गया मैं। अंडे की शॉप है देखो ये। एक तो मैं आजकल थोड़ा आलसी हो गया हूँ। पहले मैं अंडे ले लेता था और अपना हॉस्टल के किचन में बना लिया करता था। आजकल मैं आलसी होता जा रहा हूँ। मैं रात को लेट सो रहा हूँ और सुबह को लेट उठ रहा हूँ, तो फिर ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं करता। मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं रास्ते में खाता हूँ कुछ। तो खुद बनाने का मन नहीं कर रहा कई दिन से, वरना तो मैं अंडे ले लेता तो बढ़िया रहता। लेकिन आदत ख़राब हो रही है। हर तरह का टाइम आता है, कभी इंसान बहुत अच्छा बन के रहता है, कभी जो है आलस में मरता रहता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ इस टाइम मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे मुंह पर सीधी धूप पड़ रही है। और पहले ये धूप मेरे फेस से हट जाए फिर मैं कुछ सोचूं। मुझे शायद उस तरफ चलना पड़ेगा रोड के। हाँ उफ, कुछ चैन पड़ा मुझे। अभी कुछ रिलैक्स हुआ मैं यहाँ, कुछ रिलैक्स हुआ मैं। और भाई इस टाइम ना मैं लोगों के घरों के आगे से चल रहा हूँ। यहाँ पर सबके घरों के आगे ना पैदल चलने के लिए रास्ता छोड़ा जाता है। ये कंपलसरी है। उस तरफ भी छूटा हुआ है और इस तरफ भी छूटा हुआ है। और मैं लोगों के घरों के आगे से चल रहा हूँ। कुछ इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे नॉर्मल से। बाहर से सीधी दीवार है, एक बड़ा सा गेट। तो देखो किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है। तो ये एक अलग चीज़ है, वरना किसी के
हेलो। तो बच्चे हेलो कर रहे हैं, सड़क के दूसरी साइड से बच्चे हेलो कर रहे हैं। अब कुछ इस तरह का कल्चर है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी यूनिक लगती है अपने आप में। एक दूसरी कंट्री में मैं कितना बिंदास तरीके से घूम रहा हूँ। सलाम 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 सलाम। अच्छा लगता है दूसरी कंट्री में इस तरह घूमना। और आज खाने के लिए मैंने बहुत कुछ ले लिया है। आज खाने की छुट्टी मेरी। पैदल चलते चलते शहर को देखते देखते मैं चलता रहता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। बस सामने वाले लोगों को सलाम बोलते चलो तो और अच्छा लगता है। अगर कोई आंखें चार कर ले तो उसको सलाम बोल देना चाहिए, और कोई अगर आपकी तरफ को नहीं देख रहा है तो बात दूसरी है, कोई दिक्कत नहीं फिर। लेकिन अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है तो स्माइल करके उसे सलाम बोलोगे तो वो पलट के आपको जवाब देगा ही, और उसको अच्छा भी लगेगा। तो देख लो भाई, कुछ इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे। रेजिडेंस एरिया है, मतलब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग या फ्लैट्स नहीं है, सबके अपने घर हैं पक्के बाकायदा बने हुए। और देखो कितने बड़े बड़े गेट हैं, कितनी बढ़िया कोठी बनी हुई है। इस तरह से किसी के घर की वीडियो बनानी इलीगल होती है और मुझे कोई भी मना कर सकता है, मेरे मोबाइल में से इस वीडियो को डिलीट कर सकता है, ये उनका राइट है। और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना किसी से पूछे उनके घर की वीडियो बनानी अपराध है भाई। और यहाँ सीढ़ियाँ बना रखी हैं देखो उतरने के लिए। और मैं सड़क पे मैं चल नहीं सकता बेसिकली। सड़क पे चलना सबके लिए जो है बैन है। यहाँ के लोकल आदमी भी सड़क पे नहीं चल सकते, गाड़ियाँ ही चलेंगी सड़क पे। एक ये पीली पट्टी दिखाई दे रही होगी आपको सड़क के, तो आप पीली पट्टी के उस साइड पैदल नहीं चल सकते, ये रूल है। तो सब लोग अपने घरों के बाहर ना ये रास्ता छोड़ते हैं बाकायदा पैदल चलने वालों के लिए, और दोनों साइड छूटा हुआ है ये रास्ता। खैर ये तो कोई शायद होटल आ गया, ये तो कोठी नहीं है, काफ़ी बड़ी ऊंची लग रही है मुझे। और बहुत बड़े बड़े गेट हैं देखो, और हर गेट पे सिक्योरिटी नंबर है, बिना पासवर्ड के आपका गेट खुलेगा नहीं, इस तरह का सीन है। और मैं अब ये निकल गया किसी बड़े क्रॉसिंग पे, चौराहे पे। गूगल मैप ना बीच बीच में शॉर्टकट मारता रहता है, मतलब कहीं से भी शॉर्टकट दिखा देगा पैदल चलने वालों को। तो किसी मोहल्ले के बीच में से निकाला है मेरे को, और मेरे मुंह पे फिर से धूप आने लगी। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है। मुझे अभी देखना पड़ेगा कि किस साइड मुझे जाना है, तो चेक कर लेता हूँ पहले दूसरे मोबाइल में। तो मेरा गूगल मैप बता रहा है कि इस तरफ जाना है। इधर पूरे में मुझे धूप मिलेगी। अगर मैं क्रॉस करके सड़क से उधर जाता हूँ तो पता नहीं फिर आगे कट मिले ना मिले। वैसे जेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पे, तो इधर से ही चलते हैं, इस साइड से दुकानों के आगे आगे चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग है, तो राइट हैंड ड्राइविंग के हिसाब से मुझे उस हाथ पे चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मुझे राइट हैंड पे मुड़ना है। तो फिर भाई इधर से चलते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होती नहीं है सड़क पार करने के लिए, तो आपको फिर यार यहाँ पानी भरा पड़ा है, तो जेब्रा क्रॉसिंग होती नहीं है, तो आपको फिर आगे से लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा जेब्रा क्रॉसिंग की वजह से। अब यहाँ पे ये ट्रैफिक रुकेगा तब मैं चलूँगा। रुक गया ट्रैफिक, और ये ग्रीन हो गई है अब लाइट ना, अब सारा ट्रैफिक रुक जाएगा यहाँ पर और हम निकल जाएंगे। ये कोई होटल आ गया है, बढ़िया लग रहा है, शानदार। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से किसी कंट्री में पैदल घूमना, और इस तरह से लोकल की तरह घूमना, पर कसम से मज़ा ही आ जाता है। नई नई चीज़ों को देखना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग मिलते रहते हैं बीच बीच में, पूरा शहर देखने को ठीक से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है मुझे। और ये कुछ शाम की पूरा किचन है इनका, देखो गिलास का बना हुआ, शीशे का ओपन किचन है, सब दिखाई दे रहा है क्या बना रहा बंदा। और कितनी सफाई है अंदर वो भी आप देख सकते हो। अब देखो ये पैदल चलने के लिए कितना बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है। तो जब इतना बढ़िया रास्ता पैदल चलने वालों के लिए है, तो कोई रोड पे सड़क पे क्यों चलेगा बताओ। हर कंट्री में होना चाहिए ऐसा रास्ता पैदल वालों के लिए। और कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आराम से चलते रहो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और चलते चलते देखना है क्या आ गया एकदम से, नीचे को सीढ़ियाँ जा रही हैं भाई, क्या है नीचे पता नहीं। ये पेड़ आ रहा है बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा का दंगल चलता था कुछ, और ऊपर लोग बाग बैठ के देखा करते थे, इस तरह का कुछ लग रहा मुझे। तो ये उधर भी सीढ़ियाँ हैं देखो, और नीचे कोई कुटिया सी बनी हुई है, ये बना हुआ है नीचे बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ये लग स्टेडियम सा ही रहा है, पुराने ज़माने का ही कोई स्टेडियम है जो कि ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और शाम के टाइम यहाँ पर कपल घूमना स्टार्ट कर देते हैं, रोमांटिक सिटी बहुत है वैसे। और जबकि यहाँ बैन है ये सब चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी बैन है, और फिर भी मैं देखता हूँ पार्क में भाई साहब कपल बैठे रहते हैं। खैर जो चीज़ जहाँ बैन होती है ना, सबसे ज़्यादा वहीं पर उसका सदुपयोग हो रहा होता है।
और देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग अबेंडेंट पड़ी है, शायद ये मुझे तो लग नहीं रहा चल रही है। होटल लग रहा है, कॉक सराय। सराय मीन्स होता है जैसे हमारे यहाँ पे सराय कहते हैं ना, तो यहाँ फारसी में सराय कहते हैं और उर्दू में सराय कहते हैं। तो सराय जो है होटल ही होती है बेसिकली, तो कोई होटल ही लग रहा है, लेकिन मुझे बर्बाद लग रहा है ये। तो इस साइड ये नई बिल्डिंग बना दी है, वो पुरानी बिल्डिंग है, या फिर वो वेडिंग वाली साइड है, उस साइड वेडिंग होती होंगी, ये होटल है। और देख रहे हैं कितनी बड़ी सुराही बना रखी है। इसके अंदर गार्ड साहब बैठते होंगे चारों तरफ निगाह रखने के लिए। और ये आ गई कुछ दुकानें। अच्छा, ये तो वैसे ही सामान की दुकान है, टूल वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, टूल्स वगैरह। कोल्ड ड्रिंक भी रख रखी है इन्होंने। और ये आ गई बार्बर शॉप। बार्बर वाली ने तो हमने पिछली वीडियो में देखा होगा, बार्बर वाली ने मेरी जो बियर्ड की लुक है ये थोड़ी मुस्लिम लुक बना दी है मेरे को। हाँ, यहाँ पे यही चलती है। अब हालांकि मैं उसे समझा भी रहा था, लेकिन तो इंग्लिश आती नहीं थी सही से, हूँ ज़्यादा कर रही थी, समझ कम रही थी मेरी बात को। और मुझे लग रहा है वो कर भी वैसे डर के रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था साथ के साथ। पैसे उसने बहुत ले लिए मुझसे, 300 रुपये बियर्ड ट्रिम करने के। लेकिन हाँ, इतना है कि मुझे अब राहत है, वरना मेरी दाढ़ी बहुत उल्टी सीधी बढ़ रही थी, बिल्कुल मैं भालू सा लग रहा था। तो इतना है कि अब मेरे को फेस अपना हल्का लग रहा है और मेरे को कुछ भी खाने पीने में दिक्कत नहीं आ रही। वरना मेरी मूछें इतनी मोटी हो रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। मेरा बार जो भी मैं खाता था वो मूँछों पे लग जाता था, तो टिश्यू पेपर ही यूज़ करता रहता था मैं बार। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैंने कहा अभी 4-5 दिन मुझे और रहना है यहाँ, तो यार बड़ा पंगा हो जाएगा, 4-5 दिन में दुखी हो जाऊँगा मैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो करा लेते हैं। और जबकि वो बहुत छोटी शॉप थी, ये पीछे ये तो बहुत बड़ी शॉप है भाई, वो बहुत छोटी शॉप थी, तब भी उसने 300 रुपये लिए। या तो शायद लड़की थी इसलिए लिए होंगे उसने 300 रुपये। कुछ चीज़ों में देखो खर्चा करना पड़ता है बाहर आकर, आउट ऑफ इंडिया। हर चीज़ तो हमारे मुताबिक मिलेगी नहीं यहाँ पे, चीज़ों के साथ में कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्टकट से निकल आया यार ये तो मैं। हाँ, अरे वाह, मैंने ये चौराहा पहचान लिया। यहाँ से सीधे जाता हूँ मैं और आगे की तरफ रेगिस्तान स्क्वायर दिखाई देता है मुझे। यहाँ से करीब 400 मीटर के बाद में रेगिस्तान दिखाई देता है। और ये सामने की तरफ तैमूर म्यूज़ियम है, जहाँ पे मैं आपको लाया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। ये सामने तैमूर म्यूज़ियम है। और मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से आ गया, मतलब गूगल बाबा ऐसे ले आए मुझे शॉर्टकट से निकाल के, पता ही नहीं चला मुझे। काफ़ी पास आ गया मैं अपने होटल के। एनीवे, आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी चलते हमेशा की तरह वही बात कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ़ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।